आप भूले नहीं होंगे पुरानी फिल्मों का वो सीन। 1991 तक भारतवासियों की जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, सरकारी विभाग का दबदबा था और फोन लेने के लिए सिफारशी चिट्ठी की जरूरत होती थी और फोन खराब हो जाए तो भगवान ही मालिक। टेलीकम्युनिकेशन कंप्लीट मोनोपोली थी गवर्नमेंट की। आपका टेलीफोन ख़राब हो गया तो आपको 3 महीने लगते हैं उस ठीक करने में। आपको टेलीफोन चाहिए तो उनको अप्लाई करो। आज है 2011, 20 साल में टेलीफोन की दुनिया बदल चुकी है। आज लैंडलाइन की जगह मोबाइल फोन आ चुका है। 2011 में कंपनियां अपने कनेक्शन देने के लिए पीछे पीछे घूमती हैं। भारत पहले दुनिया की मिसालों से हैरान होता था, अब दुनिया भारत की मिसाल देती है। मोबाइल जब शुरू हुआ तो उसको इस्तेमाल करने की भारी कीमत देनी पड़ती थी। 16 रुपए की आउटगोइंग और 8 रुपए प्रति यूनिट की इनकमिंग। आज भारतीय दूरसंचार दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। 1991 में पूरे भारत में सिर्फ 5 लाख फोन उपभोक्ता थे। 2011 में तादाद 86 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 1991 के आसपास भारत की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। उन दिनों तकरीबन पूरे भारत की सड़कों पर 1,80,000 लोग कारों का इस्तेमाल करते थे। पर 2011 तक आते आते सड़कों पर कारों की भीड़ बढ़ चुकी है। जिस वक्त मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे, उस वक्त मारुति का खासा दबदबा था। यानी भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और खासकर 4 पहिया वाहन जो है, अधिकतर ऐसी कंपनियां बनानी थी जो विदेशी कंपनियां थी। उन्नीस सौ 91 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाल ली। टाटा ग्रुप ने पहली संपूर्ण भारतीय कार इंडिका को बाजार में उतारने का फैसला किया और 1998 में इंडिका का उत्पादन भी शुरू किया गया। स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कहानी खुद सुनाई अपनी जुबान से। स्टीव ने बताया कि आखिर कैसे उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े उतार चढ़ाव का सामना किया। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे जिंदगी के सबसे बड़े नुकसान ने उन्हें सबसे कामयाब इंसान बना दिया। It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. स्टीव जॉब्स का ये था गुरु मंत्र, उनकी ऐसी सोच जिसने कामयाबी के रास्ते खोल दिए। दुनिया के सबसे रईस लोगों में शुमार स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी एप्पल को शुरू किया था एक छोटे से गैराज से। ऐसा लगता है कि इससे रोग होकर के हम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। नुकसान जो है वो बॉडी के ऊपर फिनोलिक कंपाउंड्स, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं, कैंसरस हैं। मिनरल ऑयल और ये बैचिंग ऑयल, हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे अगेन आर कैंसरस। अगले 24 घंटे में अब हमें दिल्ली में श्री राम इंस्टीट्यूट की लैब तक पहुंचना जरूरी है, तो हम निकल रहे हैं तेजी से। अब हम अपने आखिरी पड़ाव मालदा पहुंच गए हैं। पहाड़ों से निकलकर गंगा आती है मैदानों में, धरती की प्यास बुझाने, लोगों को जीवन देने। लेकिन ये गंगा आज खुद किस हालत में पहुंच चुकी है? पिछली बार हमारी जांच में सामने आया था कि गंगोत्री के बाद से ही गंगा प्रदूषित होना शुरू हो जाती है। इस बार भी हमने गंगोत्री से सैंपल लेने की शुरुआत की।